सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमें नवरात्र के 9वें दिन हमें कन्या पूजन कैसे करनी चाहिए, उन्हें क्या भेंट देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, आदि सारी विधि आज मैं आपको बताऊंगा। जो करने से माता रानी का कन्या पूजन संपूर्ण होता है और माँ की कृपा हमें भी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमें जिस दिन आपको कन्या भोजन कराना है, कोई कोई अष्टमी को करवाते हैं, कोई कोई नवमी को करवाते हैं, तो आप जिस दिन भी करवा रहे हो अच्छी बात है। नवरात्र में हम किसी भी दिन कन्या पूजन करवा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है वो। लेकिन हमें एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए, उनके घरों में जाकर, या अगर दूर है तो फ़ोन से भी बात कर कर उन्हें निमंत्रण देना चाहिए कि आप हमारे घर इतने इतने बजे आए। ऐसा हमें एक दिन पहले उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। उसके पश्चात जब कन्या आए तो हमें उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोकर उनके पैर पोंछकर उन्हें एक स्थान पर बैठाइए जहाँ आपको भोजन करवाना है। नीचे ऊपर जहाँ नीचे ही बैठाना चाहिए, मस्त अच्छा सा आसन बिछाकर। उसके पश्चात कन्याओं के पैरों को रंग से रंगने चाहिए। उनके रंग को पूरा ना रंगे, एड़ी के पास थोड़ा सा छोड़ दें क्योंकि वो भी कन्या है। इसके पश्चात पैर रंगने के पश्चात उन्हें आसन पर बैठाएं। उन्हें रोली उन्हें चंदन स्वरूप कुछ रोली तिलक लगाएं, उनकी आरती उतारें। उसके पश्चात हमें कन्याओं को फिर भोजन कराना चाहिए। भोजन में आप काले चने की सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जो भी आपसे बन पड़ता है उतना कीजिए, कन्या भोजन कराएं। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9 कन्या के साथ साथ एक लड़का, छोटा सा बालक होना चाहिए। वो भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है, उन्हें भी अवश्य भोजन कराना ही चाहिए। तभी कन्या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना भैरव के माता रानी कहीं निवास नहीं करती, उसी तरह बिना भैरव के भी कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके पश्चात उसके भी पैर रखें, उन्हें भी तिलक और आरती लगाएं और उन्हें भी भोजन कराएं। जब सभी कन्या भोजन करवा लें तब उस थाली को आप पत्तल जिसमें भी आपने उन्हें खिलाया है उसे वहाँ से हटाकर रख दें और फिर उनकी आरती उतारें, तिलक लगाएं और आपने जो भेंट स्वरूप जो भी आपके पास है आपकी क्षमता के अनुसार वो उन्हें दें। लाल चीज़ें दें तो और उत्तम हो, नहीं तो मेहंदी दें, या कन्या को जो पसंद हो ऐसा कुछ चीज़ें दें जिससे कन्या भी खुश होएं, प्रसन्न होएं और उन्हें भी अच्छी लगे वो चीज़ें। हमें ऐसी चीज़ें भेंट करनी चाहिए। अब लाल चुनरी छोटा सा हम उन्हें दे तो देंगे पर उनका कोई काम नहीं आएगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। आप उसके बदला कुछ लाल चीज़ें उन्हें दान करें, माता रानी तो ऐसे ही प्रसन्न होने वाली हैं। करना चाहिए। और फिर इसके पश्चात हमें उन्हें दक्षिणा स्वरूप 10 रुपये, 100 रुपये, जितना आपसे बन पड़े हमें सबको देना चाहिए। उसके पश्चात कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लेनी चाहिए और कन्या से ये प्रार्थना करना चाहिए, अब मैं आपको हर साल इसी तरह अपने घर में बुलाऊं और आपको कन्या भोजन करवाऊं। इस तरह से हमें माता रानी से भी प्रार्थना करना चाहिए और उन कन्याओं से भी मन ही मन प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो कन्या माता स्वरूप ही आपके घर आई हैं। इस तरह से हमें 9 कन्याओं और भैरव बाबा की पूजा करना चाहिए। और इसी वक्त अगर आपके घर कुछ कन्याएं और आ जाती हैं तो उन्हें भी घर से लौटाना नहीं चाहिए, उन्हें भी भोजन अवश्य कराना चाहिए और उनके भी पैर छूकर कुछ भेंट स्वरूप अवश्य देना चाहिए और उनसे भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। क्या पता, कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं आपकी परीक्षा लेने आपके घर, क्योंकि वो माँ है। परीक्षा तो लेंगे ही, क्योंकि भक्तों की परीक्षा भगवान, अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा भगवान अवश्य लेने आते हैं और किसी भी रूप में उन्हें दर्शन भी देकर चले जाते हैं और भक्तों को पता भी नहीं चलता।
इसलिए आप इन 9 दिनों आप हर किसी में भक्त को भगवान स्वरूप देखें, महास्वरूप देखें और उनकी पूजा आराधना करें। और अगर ये वीडियो किसी पुरुष तक पहुंच रहा है, किसी लड़के तक पहुंच रहा है, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सिर्फ 9 दिन ही नहीं, हमें पूरे ज़िंदगी भर कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि फिर इससे बड़ा और कोई कन्या पूजन हो ही नहीं सकता अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं। और यदि हम स्त्रियों को कुदृष्टि से, गलत नज़रों से देखते हैं, तो हमारा ये कन्या पूजन कराना भी व्यर्थ माना गया है। तो आजकल के यूथ इस चीज़ को समझें और उस पर अमल करें। यही असली पूजा है, कन्या पूजा है। अब भले ही 9 दिन का व्रत रख लीजिए ना, लेकिन आप 9 दिन के बाद फिर वही गलत कार्य करेंगे ना, तो आपका वो 9 दिन का व्रत भी निष्फल हो जाएगा। माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं, कुपित ही होंगी। तो मेरी इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी कन्या पूजन के रहस्य को, महत्व को जान सके, समझ सके। माता रानी इस नवरात्रि आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी।